भगवान धन्वंतरी को नमन करता हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स इन सौंदर्य विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबको बेस्ट लक बोलना भी चाहता हूँ जिन लोगों ने इस कोर्स के लिए इनरोल किया है। आज हम देखते हैं स्पेशलिटी प्रैक्टिस को काफी स्कोप है। खास करके डरमेट जैसे फील्ड में तो काफी अच्छा स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे डिसीज आज मॉडर्न मेडिसिन से कवर नहीं होते हैं। बहुत सारे जगह पे आयुर्वेद मेडिसिन का काफी अच्छा रोल है। ब्यूटी ट्रीटमेंट में, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में लोगों को आयुर्वेद ट्रीटमेंट चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जनरल प्रैक्टिस से स्पेशलिटी प्रैक्टिस में आना चाहते हैं। बहुत सारे फीमेल्स डॉक्टर है जिनकी प्रैक्टिस में गैप गिरा है, गैप पड़ा है, बहुत दिन से वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या वो ज्यादा समय तक प्रैक्टिस में बैठ नहीं सकते हैं। दिन में 2-3 घंटे प्रैक्टिस में देना है और एक स्पेशलिटी प्रैक्टिस करना है, ताकि फैमिली को भी समय दे सके और बाकी सब चीजें कर सके। ऐसे समय में स्किन प्रैक्टिस यह बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इस कोर्स के इस पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने भी एक नई जर्नी की शुरुआत करने की सोचा है, और आपकी ये जर्नी काफी अच्छी हो, ऐसी मैं भगवान धन्वंतरी को प्रार्थना करता हूँ। और आज के इस लेक्चर के लिए हमारे साथ वैद्य पल्लवी त्यागी मैडम है, जो निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल में लास्ट 5 सालों से डरमेट प्रैक्टिस करते हैं। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मैडम आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं वैद्या पल्लवी त्यागी। आज का जो हमारा लेक्चर है यानी कि डे वन का जो लेक्चर है वो लेक्चर के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम धन्वंतरी जी को नमन करते हैं। सभी गुरुवरियों को नमन करते हुए हम आगे जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी क्या है, या स्किन क्या होता है, या हेयर क्या होता है, और हमारे कोर्स में हम क्या क्या जो है लेने वाले हैं या कंडक्ट करने वाले हैं या क्या क्या सिखाने वाले हैं। आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी को इतना डिमांड क्यों है? अभी सभी को पता है कि मार्केट में सभी लोगों को जो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए। सभी बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए। इवन अगर थोड़ा सा भी हेयर फॉल होता है तो भी वो आपके पास आते हैं, यानी कि वो इतने कॉन्शियस है, इतने लेवल पे वो अपने स्किन के और अपने हेयर के बारे में सोचते हैं। यानी कि इस फील्ड की जो है डिमांड जो है वो उतनी
आगे बढ़ती जा रही है, हर एक पर्सपेक्टिव में बढ़ती जा रही है वो, फिर वो चाहे इलनेस फॉर्म में हो या फिर वेलनेस फॉर्म में हो। इलनेस में सभी इंक्लूड हो जाता है, फिर अपना जो भी स्किन डिसीज है या जो भी हेयर डिसीज होते हैं वो सभी उस इलनेस में आ जाते हैं। वहां पे भी हम डिफरेंट टाइप से काम कर सकते हैं, जैसे कि शमन ट्रीटमेंट होता है या शोधन ट्रीटमेंट होता है। शोधन में भी डिवाइड किया जाता है, फिर पंचकर्म, उपकर्म, कुछ ऐसे थेरेपीज होते हैं, लोकल थेरेपीज जो हम ऑन स्पॉट करते हैं, या कुछ थेरेपीज होते हैं जिनको हम प्लान्ड करते हैं प्रॉपरली कि आप 3 दिन के बाद आओ, फिर हम ये थेरेपी करेंगे, 15 दिन के बाद हम ये सेटिंग रिपीट करेंगे। सो प्रॉपर उसका एक प्रोटोकॉल किया जाता है हर एक डिसीज का। एक्ने का आता है पेशेंट, तो फर्स्ट उसको क्या करना है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी पहले सेटिंग में लेनी है क्या, या सेकेंड सेटिंग में लेनी है, या 3 दिन कंटिन्यू लेना है उसको, या सिर्फ वन सेटिंग लेनी है। वहां पे हमें जो है डिसाइड करके, एक ये फील्ड जो है इतना ग्रोइंग है कि सभी लोगों को आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव जो है कॉस्मेट चाहिए, अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, जो भी उन्हें चाहिए वो सभी आयुर्वेदिक पर्पज से चाहिए। एंड आयुर्वेदा में क्या होता है कि उसमें जो भी ट्रीटमेंट होती है वो दोनों तरफ से काम करती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों, हम दोनों जगह को फोकस करते हैं। इंटरनली अच्छा होना चाहिए और एक्सटर्नली भी अच्छा होना चाहिए। हम सिर्फ बाहर की सुंदरता को फोकस नहीं कर रहे, बाहर के जो पैच है उसको ट्रीट नहीं कर रहे, हम दोनों तरफ से जो है उस पे ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। अगर बाहर की तरफ पैच है यानी कि बॉडी में कहीं तो भी वो रिफ्लेक्ट होगा, अंदर की तरफ अंदर भी कुछ ना कुछ तो पैच होगा या इन्फ्लेमेशन कंडीशन होगी, जिसके वजह से बाहर इन्फ्लेमेशन दिखता है, राइट। तो आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी दोनों तरफ से काम करता है। वेलनेस में भी सभी अभी जो है ट्रेंडी चल रहे हैं, हेयर स्पा, आयुर्वेदिक हेयर स्पा, कोट्टली हेयर स्पा, हर कोई कर रहा है उसको। बट आपके पास क्या है, आपके पास आयुर्वेद है, आप उसको पकड़ के चल रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग वेलनेस में काम कर रहे हो। सिर्फ इंडिया में नहीं है आयुर्वेदिक, इट्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, दोनों फील्ड में काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, वेलनेस में भी और इनलेस में भी। प्रोडक्ट मेकिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट में काफी ब्रांड्स आ चुके हैं, मीन्स बहुत सारे ब्रांड्स है कॉस्मेटिक ब्रांड्स में, क्योंकि वहां पे उतना हमें जो है मिलता है, जो भी परसेंटेज है या प्रॉफिट है वहां पे हमें गेन होता है वो चीज। सो आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी का जो है डिमांड काफी बढ़ते जा रहा है। और एक ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं हम कि हम यही चीज देखते हैं, स्पेशलाइजेशन लग जाता है, फोकस्ड हो जाते हैं हम सिर्फ इसी फील्ड के लिए, जो भी करना है आयुर्वेद एंड कॉस्मेट को लेके चलना है, एवरी पर्सपेक्टिव से लेके चलना है, स्किन को, हेयर को, डिसीज फॉर्म में, इलनेस फॉर्म, वेलनेस फॉर्म, सभी तरफ से उसको जो है डेवलप करना है। एंड वो आप कैसे कर सकते हो, तो हमारा जो ये कोर्स डिजाइन किया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, ताकि आप इंडिपेंडेंटली एज एन आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है बाहर प्रैक्टिस कर सको, एंड दैट्स टू प्योर आयुर्वेदिक। सो व्हाट इज आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी? अभी उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है दोष, धातु एंड मल को फोकस करते हैं, राइट। जब ये तीन जब बैलेंस्ड हो जाते हैं, जब इनका प्रॉपर केयर किया जाता है, जब इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, तभी वो एक स्किन को, एक हेयर को, एक नेल को, जो भी है उस ब्यूटी को जो है एनहांस करते हैं, राइट। अगर हमें सुंदरता चाहिए, स्किन कैसा है तो सबसे बड़ा ऑर्गन है, बट उस ऑर्गन पे रिफ्लेक्शन किसका होता है, तो उस ऑर्गन पे रिफ्लेक्शन दोष, धातु एंड मल का होता है। अगर ये तीनों में कुछ भी डिस्टरबेंस होता है तो उसका जो भी रिफ्लेक्शन है वो एक स्किन पे और हेयर पे जो है वहां पे देखने को मिल जाता है। देन वहां पे हम डिफरेंट टॉपिकल एप्लीकेशंस लगाते हैं,
अगर आप एक कॉस्मेटोलॉजी का डेफिनेशन देखोगे तो उसमें बोला गया है कि एप्लीकेशन करना, जैसे कि स्क्रबिंग करना, लोशन लगाना या क्लीन करना, तो जिसके वजह से क्लींजिंग प्रोसीजर होती है स्किन की, हेयर की, नरिशमेंट प्रोसीजर होती है, वो सभी जो है कॉस्मेटोलॉजी के अंडर आते हैं। यानी कि डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, अभी टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में भी अलग अलग चीज आती है। लेप आप लगा सकते हो, मास्क आप लगा सकते हो, पोल्टिस आप यूज कर सकते हो, पोटली आप यूज कर सकते हो। बिडालक जैसा कंडीशन है, अभी ड्राई आई है या फिर अंडर आई डार्क सर्कल्स है, वहां पे बिडालक जैसा जो है लेप हम वहां पे यूज कर सकते हैं। अभ्यंग डिफरेंट फॉर्म से अभ्यंग कर सकते हैं, लोकली या स्थानिक अभ्यंग कर सकते हैं, फुल बॉडी अभ्यंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है या मानस हेतु है उसके वजह से वात काफी बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, एंड ड्राइनेस काफी लेवल पे आती है, जिसके वजह से स्किन और हेयर दोनों भी निस्तेज हो जाते हैं, उसमें कुछ भी तेज नहीं होता है या उसमें कोई भी प्राण नहीं होता है। तो वो अगर प्राण देना है तो यानी कि हमें रक्त पे काम करना है, क्योंकि रक्त का काम ही जो है प्राण देना होता है। डिफरेंट हर्बल थेरेपी से डिकॉक्शन यूज करना, जैसे कि आप कषाय धारा यूज कर सकते हो, कोई पैच है तो वहां पे, बिकॉज उसके वजह से क्या होता है, तो लोकली जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहां पे काफी अच्छा होता है। हेयर या स्काल्प पे, ऑयली स्काल्प है, शिरोधारा आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो कषाय धारा आप वहां पे यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, वो स्काल्प बेड जो है रेडी हो जाता है। एंड जब वो रेडी हो जाता है तब उसके ऊपर आप जब ऑयल अप्लाई करते हो तो वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, वहां पे एक्सेस ऑयल के वजह से जो है क्लॉग नहीं होता या उसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट नहीं होता। देन डाइट गाइडेंस जो है हम वहां पे रेकमेंड करते हैं कि उनका फूड कैसा होना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, जो उनके प्रकृति को सपोर्ट करे, दोष धातु मल को सपोर्ट करे। हमें किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सभी को साथ लेके ट्रीट करना है, एंड जो ये सभी अच्छे से कर लेता है देन इट्स एन आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो स्कोप क्या है अभी इसके, तो डिफरेंट इसमें आप काम कर सकते हैं, स्किन पे, हेयर पे, स्काल्प पे, सिर्फ स्पेशली स्किन पे काम करने वाले भी लोग हैं, स्पेशली सिर्फ हेयर पे काम करने वाले लोग हैं। हर्बल फॉर्मुलेशन, डिफरेंट टाइप्स के हेयर मास्क निकालना या हेयर स्क्रब का जो है वहां पे ट्रायल लेना, ऑयल्स यूज करना, पाउडर्स यूज करना, वो पाउडर की पोटली बना के यूज करना, रसायन थेरेपी, न्यूट्रिशन, स्पेशली जो है सिर्फ न्यूट्रिशन स्किन और हेयर के लिए वहां पे फोकस रहना, या लाइफस्टाइल के लिए सीजन वाइज क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे स्पेशलिटी, और जो है प्रैक्टिस जहां पे हमें चाहिए विथ मॉडर्न एविडेंस कि हमने जो भी ट्रीट किया है वो उसका बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि जब आप एक इंटरनेशनल जो स्टेज है वहां पे जब आप रिप्रेजेंट करते हो, और इवन नेशनल स्टेज है जहां पे आप आपको खुद को रिप्रेजेंट करते हो, तब वहां पे आप सिर्फ दोष कम हुआ है उसके बेसिस पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, वहां पे आपको क्या चाहिए, तो बेसिकली एविडेंस चाहिए बिफोर एंड आफ्टर, ये मेरा स्कोर था बिफोर का, ये मेरा स्कोर है आफ्टर का। जैसे मेलिज्मा की स्कोरिंग स्केल होती है, मासी स्केल होती है, या मॉडिफाइड मासी स्केल होती है, सोरेसिस की स्केल होती है, सेम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है स्केल्स किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे आप आपके ट्रीटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो प्रॉपरली विथ एविडेंस, जो आजकल आना बहुत जरूरी है, उसको देख के ही लोग जो है या पेशेंट्स जो है आप पे भरोसा करते हैं। सो अभी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी हमारी, सो बेसिकली हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि उसकी प्रकृति क्या है एंड उसमें विकृति क्या हुई है।
अभी वो ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चनर फॉर्म किए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा स्कोरिंग, स्कोरिंग के लिए हम कुछ ना वहां पे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके बेसिस पे हम वहां पे ग्रेडिंग करते हैं एंड हम उस डिसीज को एक ग्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1। डिफरेंट क्वेश्चनर होते हैं कि इचिंग होती है क्या, बर्निंग होती है क्या, कब ज्यादा बर्निंग होती है, कब ज्यादा इचिंग होती है, नाइट में है डे में है, वो जस्टिफाई करता है कि कौन सा दोष जो है डोमिनेटिंग होगा। जैसे अभी हमारा एक खुद का रिपोर्टिंग होता है स्काल्प का एंड स्किन का, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हम पूछते हैं एंड लास्ट में कंक्लूड किया जाता है कौन सा दोष इन्वॉल्व है, कौन सा धातु वहां पे इन्वॉल्व है, एंड देन वहां पे ट्रीटमेंट जो है उसके बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं। राइट। आप पर्सनली पर्सनलाइज्ड किट या पर्सनलाइज्ड जो है फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर कर सकते हो, एंड वो हो सकता है क्योंकि हर किसी का या हर एक पेशेंट डिफरेंट होता है, तो हो सकता है हर किसी के लिए एक ड्रग स्पेशल लगता है हमें। सो अभी हम एक छोटा पार्ट देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू स्किन क्या है, जो हमारे एक्चुअल जो मेन लेक्चर्स है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिलेटेड या जो भी हमारे मॉड्यूल्स है वो हमारे मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। आज का जो पार्ट है वो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है एंड कोर्स को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या होने वाला है। सो सभी को पता है स्किन क्या है, राइट। सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ऑलमोस्ट उसका जो भी कवरिंग एरिया है वो 1.5 टू 2 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इतने बड़े ऑर्गन पे आपको काम करना है। और ये ऑर्गन पे सबसे बड़ा जो दो ये है अपना दोष है तो पित्त, यानी कि पाचक पित्त, राइट। वो वहां पे सबसे बड़ा जो है लोकेशन है उसका, यानी कि इतने एरिया पे आपको काम करना है। और इसमें भी सबसे बड़ा जो दोष है वो पित्त दोष है। सो ट्रीटमेंट जो भी होती है वो हमारी पित्त ओरिएंटेड होती है, और पित्त एंड रक्त का संबंध होता है। सो हमारे मेडिसिन जो भी फोकस्ड होते हैं वो पित्त और रक्त को फोकस किया जाता है। अब स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है, राइट, यानी कि ज्ञान इंद्रिय है, जिसको सभी परसेप्शंस जो है फील होते हैं, टच है, टेम्परेचर है, पेन है, वो वहां पे उसको फील कर सकता है। स्किन के डिफरेंट लेयर्स है, वो 7 लेयर्स में जो है उसको डिवाइड किया गया है। अब ये लेयरिंग जो होती है ये बेसिकली कब काम आती है, तो हाइपर पिगमेंटेशन वाले कंडीशंस में काम आती है। जैसे मेलेज्मा वाला कंडीशन है वहां पे ये लेयर्स जो है काम में आते हैं। सबसे पहला लेयर जो होता है तो वो है अवभासनी, यानी कि रिफ्लेक्ट करना। एक ऐसा लेयर जो हमारे इंटरनल जो भी हमारा दोष है, धातु है, मल है, उसका जो भी इम्बैलेंस हुआ है वो वहां पे रिफ्लेक्ट होना, यानी कि अवभासनी लेयर पे हमें भास होने लगता है, राइट, फील होने लगता है, दिखाई देने लगता है हमें वहां पर। देन है लोहिता, यानी कि जहां पे ब्लड के वेसल सर्कुलेट हो रहे हैं, यानी कि अवभासनी के बाद है लोहिता, जहां पे ब्लड वेसल्स है वो उसको नरिशमेंट वहां पे देते हैं। नेक्स्ट है श्वेता, यानी कि व्हाइट लेयर या व्हाइट कलरिंग के लिए लेयर। देन है ताम्र, कॉपर कलर लेयर। देन है वेदिनी, यानी कि वेदना, जहां पे हमें फील होती है वो है वेदिनी, सेंसरी लेयर। नेक्स्ट है रोहिणी, यानी कि रोहन करना, हीलिंग। हीलिंग कहाँ पे होता है, तो 6th लेयर से स्टार्ट होता है हीलिंग, यानी कि उतने लेयर्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं। मांस धरा, मसल को सपोर्ट करने वाला, यानी कि मांस धातु जब हमारा डिस्टर्ब होता है तो हमारे ये सभी लेयर्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी स्किन का फिर से बाइफर्केशन किया जाता है। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, यानी कि बाहर की तरफ जो हमें दिखता है वो लेयर होता है एपिडर्मिस।
राइट, इट्स आउटर मोस्ट लेयर। अभी उसके भी अगेन 5 सब लेयर्स है। एक एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के भी अगेन 5 टाइप में उसको डिवाइड किया गया है, या 5 सब लेयर्स में उसको डिवाइड किया है। सो अभी वो कौन से है, तो स्ट्रैटम कॉर्नियम, देन ल्यूसीडियम, ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोसम, बेसिली। यहाँ पे क्या होता है, तो जो डेड स्किन जो हम बोलते हैं वो स्लोली स्लोली केराटिनाइज्ड हो जाते हैं सेल्स, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं एंड देन डेड होके जो है वो निकल जाते हैं। सो वैसे इनका काम होता है। देन एपिडर्मिस के बाद आता है मिडल लेयर, सेकेंड लेयर, राइट, डर्मिस लेयर। अभी डर्मिस सबसे जो है इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि वहां पे क्या क्या है, तो कोलेजन है, राइट। कोलेजन हमें कहाँ कहाँ लगता है, सो बेसिकली जो लेथार्जी आ जाती है स्किन पे, या रिंकल्स जहां पे फॉर्म होने लगते हैं, वहां पे हमें कोलेजन चाहिए होता है। इवन जहां पे स्कार होते हैं उसके हीलिंग के लिए वहां पे कोलेजन चाहिए होता है। इलास्टिन है, प्रॉपर स्किन को उसके पोजीशन में होल्ड करने के लिए चाहिए। देन वहां पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो हेयर को होल्ड करके रखते हैं। देन सिबाशियस ग्लैंड, जिसके वजह से जो है हेयर फॉलिकल्स को वहां पे नरिशमेंट मिलता है। एंड यही अगर सिबाशियस ग्लैंड में एक्सेस जो है सिक्रीशन हुआ तो वहां पे वो हेयर फॉलिकल को ब्लॉक कर देता है, एंड वहां पे फिर व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स एंड एक्ने ऐसे कंडीशंस वहां पे देखने को मिलते हैं। स्वेट ग्लैंड, जिसका काम होता है स्किन को मॉइस्ट रखना, सिबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड मॉइस्ट रखने का काम करता है वो। एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि आपको जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो ब्लड सप्लाई कहाँ पर है, तो डर्मिस लेयर, वहां तक हमें जो है काम करना होता है। देन हाइपोडर्मिस, वहां पे क्या है, उसको सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। सो एडिपोस टिश्यूज एंड लार्ज ब्लड वेसल्स, नीचे से ऊपर आ रहे हैं ब्लड वेसल्स, तो नीचे लार्ज ब्लड वेसल्स है, देन वो आते हैं डर्मिस लेयर में। सो ये हमारे 3 लेयर्स है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न। एंड हमारे जो 7 लेयर्स है वो हमने देखे। इन सभी का जो भी फंक्शंस है या जो भी इनमें डिस्टरबेंस होता है या उनके वजह से हम कौन से डिसीज हो सकते हैं, वो हम सभी कवर करने वाले हैं हमारे आने वाले लेक्चर्स में। सो दोष के अकॉर्डिंग स्किन है, राइट। अगर बात स्किन, राइट, यानी कि उसमें भी कैटेगरी है, ड्राइनेस में भी कितना ड्राई है, रुक्ष, खर, परुष, इतना उसका ग्रेडिंग होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जस्ट ड्राई, थोड़ा सा ड्राइनेस लग रहा है, वहां पे आप थोड़े से ही इससे वो ट्रीट हो जाता है। जितना वो खरत्व जो बढ़ते जाता है उतने लेवल पे आपको धातुओं को ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि मेद का काम होता है सीबम सिक्रीशन या मॉइस्ट रखना, तो वहां पर आपको काम करना होता है। सो यहाँ पे डिहाइड्रेशन या स्केलीनेस जो होता है, या फाइन लाइंस जो होता है, या प्री मैच्योर एजिंग जो होता है, यानी कि रिंकल्स, वो वहां पे देखने को मिलते हैं। डार्क सर्कल्स है या क्रैकिंग है, बेसिकली जहां पे ब्लैक डिस्कलरेशन होता है वो मोस्टली वात जो है उसके वजह से हमें देखने को मिलता है। अभी पित्त कैसा है, तो उष्ण तीक्ष्ण है। कंबाइंड स्किन जो होती है, बेसिकली ऑयली भी होती है, थोड़ी सी ड्राई होती है, ऐसा कंबाइंड स्किन। वार्म स्किन लगती है, अगर आप उसको स्पर्श करोगे थोड़ी सी वार्म रहती है, सेंसिटिव स्किन। सो वो पित्तज स्किन में जाता है, राइट। अभी वो बेसिकली वहां पे अभी पित्त है, यानी कि अगर उसका जो भी डाइट लाइफस्टाइल होगा पित्त होगा, तो वहां पे इंफ्लेमेटरी कंडीशंस जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक्ने जैसा कंडीशन है, रेडनेस जैसा कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, हाइपर पिगमेंटेशन या सन बर्न के वजह से जो है वहां पर हमें देखने को मिलता है। कफ स्किन कैसा है, तो स्निग्ध होता है, स्मूथ होता है, काम होता है, कूल होता है। वैसे ही एक्सेस ऑयल,
ऑयली स्किन यानी कि कफ डोमिनेटिंग स्किन वहां पे होता है। हाइड्रेशन वहां पे काफी अच्छा मेंटेन हो जाता है, बट क्लॉगिंग के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, या एनलार्ज्ड पोर्स। जो ओपन पोर्स होते हैं वो बेसिकली कब डेवलप होते हैं, जब सीबम के जो सिक्रीशंस ज्यादा होने लगते हैं, तो उसका ओपनिंग जो है बड़ा होने लगता है, तो उसकी वजह से वहां पे जो पोर्स होते हैं वो एनलार्ज होने लग जाते हैं, राइट। फिर ब्लॉकिंग देन डलनेस क्रिएट करता है, क्योंकि एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशन हो गया है। वो ऑयल का डाइजेशन होना चाहिए, उसे स्किन का नरिशमेंट होना चाहिए, वो वहां पे नहीं होता है। सिस्टिक एक्ने जैसे कंडीशंस, सो वो है कफ स्किन वहां पर। देन हेयर। सो व्हाट इज हेयर? सभी को पता है हेयर यानी कि केश कहा गया है, उपधातु है। इवन मल भी कहा गया है, कुछ आचार्य उसको उपधातु कहते हैं तो कुछ आचार्य उसको मल स्वरूप कहते हैं, अस्थि धातु का, यानी कि बोन टिश्यू का। अगर बोन में ही पोरोसिटी है, अगर बोन में ही वहां पे ही कुछ तो गड़बड़ है, तो वहां पे हेयर का इम्पैक्ट होना जो है दिखाई देता है। यानी कि बोन अच्छा होगा, बोन डेंसिटी अच्छी होगी, बोन नरिशमेंट अच्छा होगा, सो केश भी अच्छा होगा। बोन अच्छा चाहिए यानी कि आपको आहार रस अच्छा चाहिए, एकदम हेल्दी बाल चाहिए, लंबे घने बाल। सो आपको काम कहाँ से करना है, रस से करना है। कहाँ तक करना है, तो अस्थि तक करना है, राइट। जब अस्थि का नरिशमेंट होगा तब हेयर का नरिशमेंट होगा, बट आप डायरेक्टली नरिशमेंट कभी भी यूज नहीं कर सकते। पहले पाचक एंड देन वहां पे नरिशमेंट यूज करना है। मोस्टली क्या होता है, तो सभी स्किन या सभी हेयर बैलेंसिंग के लिए तीनों दोष लगते हैं, सप्त जो है धातु लगते हैं, त्रिमल लगते हैं। जब ये सभी बैलेंस्ड होते हैं तब हमारा स्किन और हेयर सभी बैलेंस्ड हो जाता है, और उसका रिफ्लेक्शन हमें स्किन पे दिखने को मिलता है कि एकदम ग्लोइंग स्किन या हेयर हेल्दी दिखते हैं। और जब इन सभी में इम्बैलेंस हो जाता है तब उसका रिफ्लेक्शन भी वहां पे हमें देखने को मिलता है। सो डोमिनेटिंग भले ही एक दोष रहता है, बट उसके साथ में वो दूसरे दोषों को भी लेता है। सो ट्रीटमेंट हमेशा जो होता है सभी को फोकस करके दिया जाता है। सो मॉडर्न अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, सो हेयर जो है एक केराटिनाइज्ड फिलामेंट है, राइट। एंड उसका ग्रोथ कहाँ से होता है, तो फॉलिकल्स से होता है। एंड फॉलिकल्स कहाँ पे देखे हमने, डर्मिस के लेयर में देखे, वहां से उसका ग्रोथ होता है। एंड उसके ग्रोइंग के लिए न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाला सिबेशियस ग्लैंड है, यानी कि कफ है वहां पर। सो जब कफ अच्छा होता है तो उसका नरिशमेंट अच्छा होता है, जब कफ बिगड़ जाता है तो सिबेशियस ग्लैंड बिगड़ता है एंड उसका नरिशमेंट भी बिगड़ जाता है। अभी हेयर के भी डिफरेंट जो है पार्ट्स किए गए हैं, या उसका भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, राइट। हेयर शाफ्ट होता है, जब हम उसको देखते हैं तो कॉर्टेक्स, देन क्यूटिकल, देन मेड्यूला, ऐसे वहां पे जो है एक पार्ट जो है उसको डिफाइन करता है। हेयर फॉलिकल होता है, जिसमें हेयर जो है वहां पर हेयर रूट है, हेयर फॉलिकल जो एक साथ जो है वहां पे होल्डिंग रहते हैं। सिबाशियस ग्लैंड उसको जो है नरिश करने के लिए। एरेक्टर पिलाए मसल, हम मांस धातु जो बोलते हैं, होल्डिंग होल्डिंग कौन कर रहा है, तो एरेक्टर पिलाए मसल जो है उसको होल्ड करता है, वो हेयर को उसके पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। जब हेयर फॉल जब हो रहा होता है तब ये मसल जो है वीक होता है, यानी कि मांस धातु वहां का वीक होता है। सो ट्रीटमेंट जो फोकस होता है वो मांस धातु तक वहां पे फोकस होती है, ताकि वो मसल को अच्छे से नरिश करे एंड उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो उसको अच्छे से मेंटेन करे, जिसके वजह से वो हेयर जो है वहां पे अच्छे से बना रहे। अदरवाइज वो वीक अगर मसल हो गई, वो होल्ड नहीं कर पाएगा एंड वो गिर जाएगा, यानी कि हेयर फॉल वहां पे हो जाएगा। अभी हेयर फॉल होने का भी एक साइकिल होता है, डायरेक्टली हेयर फॉल तो स्टार्ट नहीं होता है, एकदम से सभी बाल हेयर फॉल में नहीं जाते हैं। सो एक फेज होता है एनाजेन फेज, यानी कि वहां पे क्या है, तो ग्रो कर रहा है एक बाल जो है, एक हेयर जो है वो उसके एक्टिव फेज में है, यानी कि उसके ग्रोथ फेज में है।
वो ग्रो हो रहा है। फिर एक टाइम के बाद ट्रांजिशन फेज आता है, यानी कि अभी वो अपनी अवस्था बदलने वाला है। एनाजेन फेज से वो कैटाजेन फेज में जाता है, शॉर्ट फेज। देन वो टीलोजेन में चलते, नहीं कि रेस्टिंग, अभी उसका रिटायरमेंट हो चुका है, अभी वो गिरने वाला है। आप उसको नहीं रोक सकते, आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि उसका जो होल्डिंग या हुक जो होता है, हुक टाइप लाइक स्ट्रक्चर, वो उसको होल्ड करने के लिए हेल्प करता है। बट टीलोजेन में वो नहीं होता है, वो स्ट्रेट हो जाता है। सो वो वहां पे रिटायरमेंट उसका आ चुका है एंड वो गिरने वाला है, उसको आप नहीं रोक सकते। सो जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हो तो वो हमेशा जो है एनाजेन फेज के बालों पे ही या हेयर्स पे किया जाता है। टीलोजेन को हम नहीं रोक सकते, जो गिरने वाले हैं वो गिरेंगे ही, उसको होल्ड नहीं कर सकते। बट जो ग्रोइंग है या ग्रो होने वाले हैं उस पे हम काम करते हैं। सेम हेयर के टाइप्स होते हैं दोष के अकॉर्डिंग। अगर वातज हेयर है तो वो दिखने में भी कैसा दिखेगा, तो ड्राई, फ्रीजी, कितना भी ऑयल लगाएगा बट तो भी वो ड्राई ही रहेगा। थिन रहेंगे, एकदम पतले, ब्रिटल, बहुत इजीली ब्रेक ऑफ हो जाएगा। स्काल्प कैसा दिखेगा, तो फ्लेकी या ड्राई डैंड्रफ जैसे कंडीशंस वहां पे, या ड्राई स्काल्प दिखेगा, क्योंकि जितना भी वो ऑयल अप्लाई करता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड अगेन वो ड्राई हो जाते हैं, इतना उनके अंदर ड्राइनेस होता है। सो स्प्लिट एंड्स वहां पे, या हेयर फॉल, क्योंकि ड्राइनेस के वजह से इजीली ब्रेक होना, रफ टेक्सचर जो फ्रीजी बोलते हैं ना, फ्रीजी हेयर्स, वो वहां पे देखने को मिलते हैं। पित्ता हेयर बेसिकली फाइन, स्ट्रेट, सिल्की, स्मूथ हेयर जो है वहां पे देखने को मिलता है। अब इस स्काल्प में क्या होगा, तो पित्त जो है थोड़ा सा सरगुन होता है पित्त में, यानी कि क्या, थोड़ा सा ऑयलीनेस हम बोल सकते हैं। सो वहां पे स्लाइटली ऑयली रहता है, एक्सेसनेस स्लाइटली ऑयली होता है। सो वो क्या करता है, प्रॉपर थोड़ा सा नरिशमेंट दे देता है हेयर को, तो वो ऐसे एकदम शाइनी रहते हैं। बट बात में ऐसा नहीं होता है, स्काल्प बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। सो यहाँ पे अभी पित्त में क्या है, अभी मेटाबॉलिज्म में कलरिंग पे काम करता है, यानी कि प्री मैच्योर ग्रेइंग है, या थिनिंग, थिनिंग पे, क्योंकि अगर जमीन अगर गर्म हो गई तो वो नरिशमेंट को ब्लॉक कर देती है या न्यूट्रिशन पार्ट को जला देती है। स्काल्प का इंफ्लेमेशन होना या अर्ली बाल्डनेस का आना। देन कफ है, एकदम थिक होते हैं, स्निग्ध, जो वेवी एंड कर्ल होते हैं, हेवी होते हैं, स्काल्प ऑयली रहता है। बट वहां पे कंडीशंस क्या होते हैं, तो ऑयली होने की वजह से क्लॉगिंग जो है वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि अरुशिका जैसे कंडीशंस वहां पे देखने को मिलते हैं। या ऑयली डैंड्रफ, या ग्रोथ कैसा होता है, स्लोली, कफ की तरह स्लोली मेटाबोलाइज करेगा, स्लोली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, स्लोली ग्रोथ होगा उसका। बट ऑयलीनेस एक्सेसिव। सो कुछ कॉमन हेयर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, ड्राई ब्रिटल हेयर, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, स्काल्प इन्फ्लेमेशन, एक्सेसिव ऑयलीनेस। ये सभी हम लोग वन बाय वन जो है हमारे मॉड्यूल्स में प्रॉपरली एंड निदान पंचक के अकॉर्डिंग उसको पूरा कवर करने वाले हैं। कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स, इसके अलावा भी और भी डिसऑर्डर्स है जो हम कवर करने वाले हैं। एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन, देन प्रीमैच्योर एजिंग, एक्जिमा, देन सोरियासिस, अर्टिकेरिया, हर्पीस, ये डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे अभी हम देखेंगे आगे कौन से हम स्किन एंड हेयर डिसीज जो है लेने वाले हैं। सो हमारे कोर्स का रोड मैप कैसे होगा, जो आपको एक प्रॉपर फाउंडेशन या आपका जो बेस है उसको प्रॉपर डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा, जिससे आप आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है अच्छे से कर पाएंगे वहां पर एंड कॉन्फिडेंटली जो है उसको कर पाएंगे। सो अभी हमारा कोर्स है 2 मंथ ऑनलाइन, 3 डेज ऑफलाइन कोर्स है, जो अभी मंडे से जो है हमारा जो है वन बाय वन लेक्चर्स जो है हमारे मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम डिफरेंट फ्रॉम बेस टू द एडवांस सभी चीजें जो है हम कवर करने वाले हैं। ये आरएवी रजिस्टर्ड कोर्स है, यानी कि अटैब लेवल 3 रजिस्टर्ड कोर्स है, इसका प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स है ये। अभी इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हमने किए हैं, तो 8 मॉड्यूल्स है। सो मॉड्यूल 1 जो होगा उसमें हम पूरा स्किन और हेयर के रिलेटेड कवर करेंगे, उसके बेसिक क्या क्या हमें चाहिए,
जब आप एक ओपीडी में बैठते हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सो स्किन का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके लेयर्स कितने हैं, वो लेयर काम कैसे करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, स्किन का क्या फंक्शन है, फिजियोलॉजी वहां पे क्या होती है, थर्मो रेगुलेशन क्या होता है वो वहां पे, या हीलिंग या रीजनरेशन में कैसे वो काम करता है वो वहां पर हम देखेंगे। सेम हेयर का भी वैसा ही है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उसका ग्रोइंग साइकिल क्या होता है, उसके साइड्स में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, उसका फिजियोलॉजी क्या है, देन उसके ऊपर फैक्टर्स कौन से इफेक्ट कर सकते हैं। सो वो डिफरेंट पार्ट में जो है हम उसको कवर करने वाले हैं। दोनों हमने कवर किया, एनाटॉमी भी, फिजियो भी, स्किन एंड हेयर का, ये हमारा बेस अच्छे से पक्का हो गया। देन हम वहां पे स्टार्ट करते हैं केस टेकिंग, क्योंकि आपको क्या देखना है वो पहले पता होना चाहिए, देन उसके बाद हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन केस टेकिंग कैसे लेना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट कैसे करना है, निदान कैसे डिफाइन करना है, संप्राप्ति कैसे डिफाइन करना है, एंड देन उस संप्राप्ति को ब्रेकिंग के लिए आगे ट्रीटमेंट है, एनालिसिस कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, या कौन से इन्वेस्टिगेशंस हमें करने चाहिए, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन सबसे बड़ा रोल होता है कि हम केस टेकिंग लेने के बाद सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है निदान परिवर्जन। सो निदान परिवर्जन में क्या बोलना है, तो डाइट एंड लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए वहां पर वो हम देखने वाले हैं। देन सेकेंड मॉड्यूल हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, जो स्किन और हेयर में कैसे काम करते हैं, यानी कि दोष है, धातु है, मल है और मन है, इनका इम्पैक्ट जो है वो स्किन पे या वो हेयर पे जो है कैसे होता है वो वहां पे हम इन डिटेल जो है हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा महाकुष्ठ, इसमें जितने भी महाकुष्ठ है वो हमने कवर किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, तीन पार्ट में कवर किया गया है उसको। कपाल कुष्ठ है, सिद्म कुष्ठ है, देन उसके मॉडर्नाइज्ड जो भी है, सोरियासिस है, विपादिका है या पाल्मोप्लांटर सोरियासिस है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है हमने कवर किया गया। अभी के जो भी करंट स्किन डिसीजेस है सभी हमने जो है यहाँ पे कवर किए गए हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एंड मॉडर्न के अकॉर्डिंग दोनों। फंगल इन्फेक्शंस है, पुंडरीक कुष्ठ या डीएलई है, मंडल कुष्ठ है, मेलेनोमा है, पामा है, कच्चू स्कैबिस है। देन मॉड्यूल 6 शूद्र कुष्ठ, जितने भी शूद्र कुष्ठ है वो हमने सभी यहाँ पे कवर किए हैं। एक कुष्ठ है या इक्थोसिस वल्गैरिस है, चर्म कुष्ठ या किटिप कुष्ठ है, एटोपिक डर्मेटाइटिस या टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस है, लाइकेन प्लैनस है, हर्पिस है। देन शूद्र रोग या विशेष स्किन रोग, जिसको मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो है आपके पास लेके आते हैं वैसे वाले रोग, तो शूद्र रोग सभी हम शूद्र रोग वहां पे कवर करेंगे। एंड विशेष जो है या स्पेसिफिक जो है वो एक्ने, मेलेस्मा, फ्रिकल्स, देन अर्टिकेरिया, देन व्रण, विटिलिगो, अंडर आई डार्क सर्कल्स जो है वहां पे हम कवर करेंगे उसको। देन आता है मॉड्यूल 6 जहां पे हम हेयर डिसऑर्डर्स को फोकस करेंगे, उसमें भी दो पार्ट में हम वहां पे काम करेंगे, एक हेयर फॉल है, इंद्रलुप्त है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग है या डैंड्रफ है, अरुणशिका है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, स्काल्प सोरियासिस है या टीनिया कैपिटिस है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन है वहां पर। देन आता है सबसे मेन पार्ट, अभी आपने सभी देखा कि एक स्किन कैसे होता है डेवलप, हेयर कैसे डेवलप होता है, उसका साइकिल क्या होता है, यानी कि आपको अंदाजा मिल जाता है ट्रीटमेंट कितने दिन जा सकता है। देन हमने वहां पे केस लिया, डायग्नोस किया उसको, संप्राप्ति हमने प्रॉपरली ली, एंड देन उसको ट्रीटमेंट जो है हम देते हैं। सो ट्रीटमेंट में भी शमन ट्रीटमेंट होगी स्किन और हेयर की, कौन से ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं, कौन से एज ए रसायन यूज कर सकते हैं, पथ्य एंड अपथ्य में क्या जा सकता है। देन पंचकर्मा के पार्ट डिवाइड किया है, पहले बस्ती, देन वमन एंड विरेचन, नस्य रक्त मोक्षण एंड उपकर्म, जो कि बहुत जरूरी है कि हम डिफरेंट उपकर्म डिफरेंट टाइप से कैसे यूज कर सकते हैं। देन है कॉस्मेटोलॉजी रिलेटेड, यानी कि प्रोडक्ट मेकिंग, अभी आपको आपके पेशेंट को जेल देना है बट आपको वो पता होना चाहिए कि वो कैसे प्रिपेयर करना है, या फेस वॉश है या क्रीम्स है या सोप्स है। डिफरेंट ब्यूटी थेरेपीज, यानी कि वेलनेस में आपको आगे जाना है तो वहां पे फेशियल थेरेपी एंड हेयर स्पा थेरेपी,
एंड देन एक सबसे लास्ट होता है कि आपका सेटअप कैसा होना चाहिए। अभी आपने सब कुछ सीख लिया, अभी आपको सेट करना है। सो वो सेटअप के लिए हमने एक अलग से लेक्चर रखा है। ये सभी लेक्चर्स के साथ जो है हमारा एक स्पेशल लेक्चर सीरीज है, यानी कि एक्सपर्ट लेक्चर्स है, जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म जो डिसऑर्डर्स है उसको फोकस किया है। एंड मर्म थेरेपी एंड रक्त मोक्षण या अग्निकर्म एंड विद्या कर्म स्पेशली फोकस किया गया है वहां पर। पंचकर्मा वहां पे स्पेशली फोकस किया गया है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो आजकल काफी चल रहे हैं, सो वो हम लेने वाले हैं। पीसीओडी एंड ओबेसिटी का इम्पैक्ट क्या होता है स्किन एंड हेयर पे, देन डाइट का रोल कैसे हो सकता है, वो हम एक एक्सपर्ट से वहां पे सीखने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन। एंड सभी को हम मिलते हैं हमारे मॉड्यूल 1 में, यानी कि जो हमारा मंडे से जो लेक्चर स्टार्ट होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन, वो लेक्चर में हम वापस मिलते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? किसी के कोई सजेशंस? अगर सजेशंस है तो आप सजेशंस भी दे सकते हो। आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन अवेलेबल इन मार्केट, अभी वो भी हम बताएंगे। एंड हम लोग खुद प्रिपेयर भी करते हैं, तो उसका एक सेपरेट क्लास होता है जो ऑफलाइन में हम ऑन हैंड्स लेते हैं। Then in this modern era, there is treatment like hydrofacial lasers and how we can attract patient for Ayurvedic treatment and is their fastest result after an Ayurvedic treatment. Yes, रिजल्ट मिलता है तो डेफिनेटली मिलता है। रिजल्ट 15 दिन में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, सिर्फ प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ जाना है। निदान परिवजन बहुत जरूरी होता है। हाई फ्रीक्वेंसी आप कर सकते हो। हाइड्रा फेशियल्स यानी कि क्या? हाइड्रेट करना, स्किन को हाइड्रेट करना, राइट। सो स्किन को हाइड्रेट के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, आपके आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो आपको पता होना चाहिए। अभी हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, वो भले ही एक मशीन है, बट उसको जब हम एप्लीकेशन करते हैं लोकली, तो वहां पे हम जेल यूज करते हैं जिसमें हम काढ़ा डालते हैं। सो वो काम करता है हाइड्रेटिंग का। उसका जो है नाम समझ के लो, हाइड्रा फेशियल्स, तो आप भी कर सकते हो। यस, डेफिनेटली कर सकते हो। हमारे अभी हम इसमें फेशियल्स भी लिया है हमने, तो डिफरेंट फेशियल्स है उसमें। लेजर्स, लेजर के पेशेंट आपके पास आते हैं बेसिकली। सो पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपके आयुर्वेदिक टर्म्स ही काफी होते हैं, क्योंकि पोटली पोटली के लोग ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। कांस्य वाटी फेशियल है, उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। तो डिफरेंट फेशियल्स है, अभी वो हमने हमारे फेशियल के क्लासेस में लिया है। कैसे ज्वाइन करना है? सो 7, ये मेरा नंबर है, आप उस पे मेरे को हाई कर दीजिए। मैं आपको एक क्यूआर कोड भेजूंगी, उस पे आप पेमेंट होने के बाद मुझे आपकी डिटेल्स शेयर कर देना। मैम, लोग पूछते हैं कितने दिन तक स्टे करता है फेशियल। उनको बोलना है कितने दिन वड़ा पाव खाए बिना रह सकते हो। जितना वो अच्छे से मेंटेन करेंगे उतना फेशियल मेंटेन रहता है। एंड हाँ, 3 दिन तक उसका ग्लो रहता है, आराम से रहता है, नो डाउट। बाकी वो उसका केयर कैसे लेते हैं वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप सिर्फ 1 घंटे का केयर लेते हो, बट बाकी दिन उनको केयर लेना होता है उस चीज का। एरोमा थेरेपी इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। एरोमा सेपरेटली एरोमा नहीं है, बट एक स्मॉल छोटा पार्ट है सिर्फ फेशियल में, सेपरेट पार्ट नहीं है, एक स्मॉल पार्ट है एरोमा थेरेपी का। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ड्रग की स्टैंडर्डाइजेशन कुछ पैरामीटर पे डिपेंड है क्या? यस, उनके एक प्रॉपर पैरामीटर होता है, प्रॉपर टेस्टिंग होती है, एंड देन ही वो मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। आप ऐसे लॉन्च नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। जब आप आपके खुद के पेशेंट्स को देते हो तो फॉर पेशेंट्स ओनली, फॉर दिस क्लिनिक ओनली, वैसा हम वहां पे जस्टिफाई करके देते हैं। बट यस, उसके पैरामीटर्स होते हैं, ऑथेंटिकेशन होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उसका प्रॉपर ट्रायल किया जाता है। ट्रायल में आप पायलट स्टडी कर सकते हो, एंड देन उसके बाद एक लार्ज स्केल पे या फिर मल्टी पेशेंट्स का आप कर सकते हो, 30 पेशेंट, 60, 90, एंड देन वो मार्केट में आता है। ओके, और कोई क्वेश्चंस किसी को?
ऑफलाइन कब होगा? ऑफलाइन दिसंबर में होगा, आफ्टर 15 दिसंबर, एंड फ्राइडे सैटरडे संडे होगा। ऑफलाइन कोर्स में बेसिकली हम सभी ऑन हैंड्स होता है, पंचकर्मा एंड फेशियल, हेयर स्पा डेमो जो होता है वो ऑन हैंड्स होता है। देन वहां पे प्रोडक्ट मेकिंग ऑन हैंड्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं वो हम ऑन हैंड्स देते हैं। तो लेक्चर्स नहीं होते ऑफलाइन में, ऑफलाइन में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या सॉफ्टवेयर का लेक्चर होता है, बाकी सभी ऑन हैंड्स होता है। और कोई क्वेश्चन किसी को? सनस्क्रीन के बारे में बताना मैम। ओके, वह हमारे प्रोडक्ट मेकिंग के कोर्स में है एक्चुअली, सो वहां पे हम बात करेंगे फिर। एग्जाम भी होगी, एग्जाम छोटी होती है, एमसीक्यू होता है, 50 मार्क्स का होता है। सो उसमें आप पास हो जाओगे आराम से। फॉर्मुलेशन ऑफलाइन दिखाएंगे, यस फॉर्मुलेशन आपको सभी 18 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑन हैंड्स प्रिपेयर करने को दिए जाते हैं। पूरा जो हमारा एक संडे होता है वो उसी के लिए ही डेडिकेटेड होता है। अभी जो लेक्चर में सिखा रहे हो सब नोट्स मिलेंगे क्या? यस, सभी जो भी पीपीटीस है वो सभी शेयर किए जाएंगे, एंड जो भी मेरे पर्सनल नोट्स रहेंगे वो भी शेयर किए जाएंगे। ऑफलाइन कहाँ होगा? ऑफलाइन निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल पुणे भोसरी में होगा। हाइपर पिगमेंटेशन इन फेस, डू लेजर्स, 2 लेजर्स हो चुके हैं, क्या हम इसमें ठीक कर सकते हैं क्या? एज क्या है उनका, वो मैटर करता है। एंड अगर लेजर किया है यानी कि वहां पे दग्ध हो चुका है, सो वहां पे दग्ध व्रण चिकित्सा जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, यानी कि ग्रुथ एप्लीकेशन वो वहां पे काफी अच्छा काम करता है। यष्टि ग्रुथ एंड वर्निया ऑयल, और यष्टि ग्रुथ जात्यादि ऑयल एंड कुमकुम आदि ऑयल, इसका भी एप्लीकेशन अच्छा काम करता है। बट इंटरनली सारिवा यष्टि उसका फांट देना चाहिए, ताकि इंटरनली जो स्किन डैमेज हुआ या सेल डैमेज हुए हैं वो भी काफी जो है अच्छे से भर के आ जाए। फॉर्मुलेशन कितने दिन तक ड्यूरेबल रहते हैं? अभी मेरे जो फॉर्मुलेशंस है विदाउट प्रिजर्वेटिव 6 मंथ टू 1 ईयर पर 1 ईयर तक जो है वो चल जाते हैं। नॉन मेडिको फील्ड से है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको एक्चुअली आरएवी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे बीएमएस ही चाहिए। प्रैक्टिस में डरमैट एनहेंसिंग स्किल बताएंगे क्या? यस, डरमैट एनहेंसिंग मीन्स हमारे स्किन डिसीज। ये कोर्स का जो फीस है वो 10,999 है। ओके, और कोई किसी को क्वेश्चंस, कोई डाउट? मैम प्लीज रिपीट वंस मेडिसिन जो आप बोले। ओके, यष्टि ग्रोथ, जात्यादि ऑयल एंड कुमकुम आदि ऑयल ये अच्छा काम करेगा दग्ध व्रण चिकित्सा पे। एंड इंटरनली सारिवा एंड यष्टि मंजिष्ठा भी आप यूज कर सकते हो एज एन फांट, यानी कि जैसे हम पानी सादा पानी न लेके ये इसका पानी दिन भर उसको पीने के लिए बोलना है। इन प्रीमेनोपॉजल कंडीशंस हाउ कैन वी ट्रीट मेलेज्मा? वहां पे बेसिकली इंटरनली घृतपान चालू करना चाहिए, शतावरी घृत वहां पे अच्छा काम करता है। एंड एक्सटर्नली हमारा यष्टि घृत कुमकुम आदि ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन कितना डेज? ऑफलाइन 3 डेज होगा।
ओके डन। सो आज के लिए क्वेश्चंस खत्म हो गए। ओके, 3 डेज कंटिन्यू होगा। यस, 3 डेज कंटिन्यू होता है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ओके देन, बाय, गुड नाइट। वापिस मिलते हैं मंडे से हमारे रेगुलर लेक्चर्स के साथ एंड कोर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके।